अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स मालूम करनी है और हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो चार्जेज़ हैं जिनके मैथ सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है और हमने इनको एक स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। तो ये एक दूसरे पर कितनी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स लगाते हैं वो हमने मालूम करनी। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन बनाते हैं जी कि हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है। ये चार्ज है जी, इसके ऊपर वैल्यू चार्ज की वैल्यू क्यू है जबकि इसका मैस जो है वो एम है। इसी तरह सेम एक आइडेंटिकल चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्यू और मैस एम है। ये दोनों चार्जेस जो एंगल है इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके साथ एंगल थीटा बनाते हैं जी, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो हमें मालूम करना है कि इन चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कितनी लग रही है, ये हम मालूम करना चाहते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ जो है वो L है और यहाँ पर भी स्ट्रिंग की लेंथ L है। ये हमारे पास कंडीशन है कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कितनी लग रही है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं जी। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह होगी जी। ये हमारे पास चार्ज है जी और इस चार्ज के ऊपर ये वो हम ड्रा करते हैं जी। सबसे पहले इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है जो कि वेट की फोर्स है, mg डाउनवर्ड है। जबकि इसके ऊपर ये जो स्ट्रिंग है इसकी वजह से जो इसके ऊपर टेंशन की फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और अगर हमारा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा बना रही है टेंशन टी, तो सिमिलरली इसकी अपोजिट साइड पे भी एंगल जो होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे जी, यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। अगर इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट ड्रा करते हैं तो एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं जी, ये होगा जी। तो यहाँ पे एंगल ये 90 बनाते हैं। ये हमारे पास टी साइन थीटा है जी, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो टी कॉस थीटा है जी। ये तो हमने टेंशन को रिजॉल्व किया। इसके बाद अगर हम देखें तो इस चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो एफ ई होगी जी, क्योंकि ये सेम चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। अब जी हमने इस बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस शो कर दिए तो हम फोर्सेस निकालते हैं जी कि फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस कौन सी लग रही हैं जी। तो सबसे पहले फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं जी। तो देखते हैं जी, एफ एक्स सबसे पहले निकालते हैं जी। एफ एक्स कितनी है जी, अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस देखें तो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस एक फोर टी साइन थीटा है और दूसरी एफ ई है। तो हम लिख सकते हैं जी टी साइन थीटा माइनस एफ ई। चूँकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो यहाँ पे इसलिए नेट फोर्स के ऊपर क्या होगी, ज़ीरो होगी। लिहाजा हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा माइनस एफ ई। इसके बाद जी हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स मालूम करनी है तो हम क्या करें जी, टी साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा जी या हम एफ़ ई को इधर ले आते हैं जी। एफ़ ई इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी जी। उसके बाद जी अब हम अगर इसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है टी कॉस थीटा और दूसरी है जी एम जी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू टी कॉस थीटा माइनस एम जी। और यहाँ बॉडी के ऊपर क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है, रेस्ट में है बॉडी, तो हम लिख सकते हैं टी एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी कॉस थीटा माइनस एम जी, यहाँ से हम लिख सकते हैं जी एम जी इज इक्वल टू
टी कॉस थीटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर 2 डिवाइड कर दें तो कुछ हमारे 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 तुम्हारे पास आ जाएगा जी एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा। इसके बाद जी हम लिख सकते हैं एफ ई ओवर एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है तो एफ ई इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ये हमारे पास फोर्स होगी जो चार्जेस के ऊपर लग रही है जी।